नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसी आज 26 जुलाई 2024 शुक्रवार, जैसी कि हमारी चर्चा पहले भाव तक हो चुकी है, आज हम दूसरे भाव की चर्चा करेंगे। लग्न से दूसरा भाव और आपके सुख भाव से 11वां भाव। तो लग्न से दूसरे घर से हम किस चीज़ का विचार करते हैं? कुटुंब, धन, वाणी, स्वाद, इन चीज़ों का विचार लग्न से दूसरे घर से किया जाता है। अब चूंकि ये सुख भाव से 11वां भाव है, तो 11वां भाव हमारी क्या दिखाता है? 11वें भाव से हम विचार हमने किया था, हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ को दिखाता है। अतः ये जो भाव है लग्न का दूसरा भाव, आपके सुख भाव से जब 11वां भाव बनता है, तो ये आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति का, सुख की इच्छाओं की पूर्ति का होता है, सुख से प्राप्त होने वाले लाभ का होता है। अब सबसे बड़ी विशेष बात क्या है? ये जो वृष राशि है, यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है। यदि हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो काल पुरुष की कुंडली में यदि चौथे सुख भाव का स्वामी चंद्रमा है, तो दूसरे घर की वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, जो शुक्र की है, और ये स्थिर राशि है। अब चूंकि चंद्रमा मन का स्वभाव तो कैसा है? चंचल, और ये राशि कौन सी है? स्थिर। उसके बावजूद हमारे महान ज्योतिषाचार्यों ने जो बताया हमें कि चंद्रमा वृष राशि में जाकर के उच्च का होता है, तो जो चल गति स्वभाव का है वो स्थिर राशि में जाके अपने उच्च पद को प्राप्त करता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि जितना भी डर, भय जो हमें लगता है, महसूस होता है, वो हमारे मन को महसूस होता है। एक मन ही है जो हमें सुख का अनुभव कराता है, दुख का अनुभव कराता है, अच्छे का अनुभव कराता है, बुरे का अनुभव कराता है। ये सब चीज़ें हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। और भय, कल क्या होगा, इस बात का डर भी हमारे मन से जुड़ा हुआ है। और ये दूसरा भाव जो है, ये व्यय का है, भय का है, डर का है। तो डर के कारण ही हम संग्रहण करते हैं। तो संग्रहण की प्रवृत्ति हमें कौन दे रहा है? हमारा मन। चाहे वो कुटुंब हो, धन हो, स्वाद हो, वाणी हो, जितना भी संग्रहण हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो मन के भय के कारण करना चाहते हैं। अब ज्योतिषाचार्य हमें जो बता करके गए हैं और जो हमें समझना चाहिए, वो ये है कि ये जो आत्मा का घर बताया 5वां, इस आत्मा के घर से ये घर 10वां होता है, और 10वां घर कर्म का होता है। यानी जो भी हम संचित करें वो हम आत्मा के लिए संचित करें, ना कि मन के लिए संचित करें। मन की इच्छा पूर्ति किस में रखें? आत्मा के कर्म के लिए। जो आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर सके। मन जो है वो हमारा इमोशनल होता है, और इमोशन में जाकर के हम जब बंधनों में बनते हैं, फिर वो चाहे रिश्तों के बंधन हो, चाहे माया के, चाहे धन के, चाहे वाणी के, चाहे स्वाद के, किसी भी तरीके का कोई बंधन जब हम बनते हैं, तो आत्मा के लिए शुभ कर्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा बंधन मुक्त रहना चाहती है। तो आत्मा का कर्म क्या है? यहाँ आत्मा से कर्म भाव दिखाता है 10वां भाव, कि आपको ऐसा कोई संग्रह नहीं करना चाहिए जो आत्मा को बंधन में बांधे। आत्मा को जितना आप मुक्त करोगे, आत्मा की मुक्ति के लिए जितना कर्म करोगे, वही मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए सूर्य भी स्थिर स्वभाव का है,
और ये भाव भी स्थिर स्वभाव का है, इसलिए सूर्य का ये कर्म भाव बनता है। लेकिन मन का, चूँकि जो मन गतिशील है उसका ये स्थिर भाव है। यहाँ आकर के मन स्थिर हो जाता है, उन बंधनों में बन जाता है, ये मेरे है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने हैं, और इसी भय के कारण हम संग्रहण करते हैं। तो अपने को यही समझना है कि ज्योतिषाचार्य जो हमें बताना चाहते थे कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष को यदि हम संधि विच्छेद करें तो ज्योतिष दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति प्लस ईश, यानी ईश्वर की ज्योति। हमारे महापुरुष से जितने भी हुए हैं, जिन्होंने ये ब्रह्मांड को अध्ययन करके हमें इतने सुंदर संरचना दी है समझने के लिए, उनका कहना यही था कि इसको मानने या नहीं मानने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण ये ब्रह्मांड की संरचना है और हम ब्रह्मांड के द्वारा निर्मित हैं, हमें ब्रह्मांड से ही आना है और ब्रह्मांड में ही वापस जाना है। अतः इसका पूरा प्रभाव हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो उनका कहना था कि यदि हम इसको इस तरीके से देखें, भौतिक सुखों के बजाय हम आत्मा के सुख के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य करें, तो हम मोक्ष और मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी को कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक और जो भी आपका सवाल हो लिख करके भेज सकते हैं। समय मिलने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।